मैं पंकज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़ राजसमंद से आप सभी चित्रकला विद्यार्थियों का, विशेषकर बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह जो लेसन मैंने बनाया, चैप्टर जो है, ये सब बीए द्वितीय वर्ष के सिलेबस में आते हैं। वैसे बाकी सभी विद्यार्थियों के लिए भी ये लाभकारी है। आज का जो चैप्टर है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्वयं हमारे राज्य से जुड़ा हुआ है, राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत पेंटिंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान का नामकरण तो बाद में हुआ है। उससे पहले तो इसे राजपूताना ही कहा जाता था, तो इसलिए इसको राजपूत पेंटिंग उस समय कहा गया। एक विद्वान थे जिनका नाम था आनंद कुमार स्वामी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, राजपूत पेंटिंग, 1916 में। उसमें उन्होंने इस चित्रशैली की खोज करी और इसके बारे में लोगों को बताया। तो राजस्थान की जो चित्रकला है ये कितनी पुरानी है, कैसे है, तो हमने पहले पढ़ा था मुगल चित्रशैली और उससे पहले पढ़ी थी जैन चित्रकला, जो कि लगभग 11वीं-12वीं सदी की मानी गई है। तो जैन चित्रकला को हमने गुजरात शैली भी कहा था, आपको याद हो। गुजरात राजस्थान के बिल्कुल समीपस्थ राज्य है, बॉर्डर मिली हुई है, तो वहाँ के चित्रों का प्रभाव हमारे राजस्थान में भी होता था। राजस्थान में भी उसकी तरह जैन धर्म के चित्र बनते थे, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ नाम बताए हैं कि ताड़पत्री ग्रंथ जैसे श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी जो आहड़ से मिलता है, देलवाड़ा से मिलता है सुपासनाचार्यम, जिसका समय काल 1422-1430 ईस्वी का है। तो ये जो चित्र ग्रंथ हैं ये राजस्थान में ही चित्रित हुए, तो इसका मतलब राजस्थान में चित्रकला होती थी। तो क्योंकि जैन ग्रंथ हैं तो इसको जैन शैली बोला गया। पर जब जैन धर्म के अलावा भी अन्य धर्मों के या अन्य विषयों के चित्र बनने लगे और इसमें कुछ राजस्थान के कलाकारों का इनपुट आया, उनकी कुछ स्पेशल विशेषताएं इसमें शामिल हो गई, तो ये धीरे धीरे करके राजपूत चित्रशैली में परिवर्तित हुई। 1426 ईस्वी का जो कल्पसूत्र ग्रंथ है या 1451 ईस्वी का जो बसंत विलास ग्रंथ है, इसमें राजस्थानी शैली के बीजांकुर दिखाई देते हैं। बीजांकुर दिखाई देने का मतलब हो गया कि अब ये चित्र जैन शैली नहीं रहे थे, जिनमें काफ़ी परिवर्तन आ गया था, तो हम इन्हें स्पेशली राजस्थानी चित्र शैली के चित्र कह सकते हैं। अब 12वीं सदी से 15वीं सदी के मध्य बहुत सारे ग्रंथ क्या हुए, चित्रित हुए, और इन चित्रों में जो अपभ्रंश रूप था, जो जैन शैली का रूप था, जो गुजरात शैली का रूप था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और यहाँ से 16वीं सदी से हमें शुद्ध रूप से राजस्थानी चित्रकला या राजपूती चित्रकला दिखाई देती है, या शुरू मान लेना चाहिए। और ये कहाँ से शुरू होती है राजस्थान में? मेवाड़ से शुरू होती है। जो हमारा मेवाड़ है, इसी को इसका श्रेय जाता है राजपूती चित्रकला को प्रारंभ करने का। चावंड एक समय मेवाड़ की राजधानी थी, और यहाँ पे उस समय नसीरुद्दीन नामक एक चित्रकार थे, जिनका समय काल 1605 के आसपास था। उन्होंने यहाँ रागमाला चित्र श्रृंखला में राजस्थानी चित्रों का सुदृढ़ रूप सामने आ चुका था। अर्थात जो उन्होंने 1605 में रागमाला चित्र बनाई, श्रृंखला बनाई, उसमें जो चित्र बने वो शुद्ध पूरी तरह से राजस्थानी या मेवाड़ी चित्र थे। और इससे ये प्रमाणित हो गया कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कहाँ हुआ? मेवाड़ में ही हुआ था। अब राजस्थानी चित्रशैली का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। तो राजस्थानी चित्रशैली का जो वर्गीकरण है, हाँ, राजस्थान बहुत बड़ा है। एक कोने से दूसरे कोने जाने पर भाषा, संस्कृति, भूगोल सब में काफ़ी बदलाव आपको दिखाई देता है। इसलिए जो चित्र बने हैं उन चित्रों में भी काफ़ी अलग अलग तरह के चित्र बने हैं, इसलिए उन्हें भी वर्गीकृत कर दिया गया है ताकि अध्ययन उनका आसानी से किया जा सके। तो कुछ शैलियाँ बन गई और कुछ उनकी उपशैलियाँ बन गई। मेवाड़ जैसे 4 वर्गीकरण हमने नहीं, विद्वानों ने ही किया ये। तो पहला जो है वो मेवाड़ आता है, मेवाड़ शैली आती है। इसमें उदयपुर उपशैली है, नाथद्वारा भी एक उपशैली है, और देवगढ़, स्वयं देवगढ़, राजसमंद जिले का देवगढ़ कस्बा भी, यहाँ पर भी एक चित्रशैली थी, और प्रतापगढ़ भी एक शैली थी, उपशैली थी किसकी? मेवाड़ शैली की।
तो ये कुछ उपशैलियाँ हैं, मतलब मेवाड़ में कहाँ कहाँ चित्र बनते थे। मारवाड़ एक अन्य, इसमें राजस्थानी राजपूती चित्रकला की अन्य शैली है। उसकी उपशैलियाँ या उसके ठिकाने कौन कौन से, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर आदि आदि। हाड़ौती शैली, ये हाड़ौती क्षेत्र जो है कोटा, बूंदी, झालावाड़ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की चित्र शैली है मेवाड़ हाड़ौती शैली। और चौथी जो है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर के आसपास के क्षेत्र की है, जैसे शेखावटी हुआ, अलवर हुआ, टोंक में उनियारा हुआ, तो वहाँ इसके ये दूसरे ठिकाने बने ढूंढाड़ शैली के, कि यहाँ जो चित्र बने, चित्रशैली पनपी, उसे ढूंढाड़ शैली कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं मेवाड़ शैली पर। तो जो मेवाड़ का इतिहास रहा है, क्योंकि जब जो इतिहास है उससे तो जुड़ी हुई उसकी कला और संस्कृति होगी ही होगी, तो मेवाड़ का जो इतिहास रहा है वह बाधाओं और विपत्तियों का रहा है, क्योंकि मेवाड़ के शासकों ने मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेके और उसके कारण उन्हें काफ़ी पीड़ाओं का भी सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी राजधानियाँ बदलनी पड़ी, कुंभलगढ़, चावंड, चित्तौड़, उदयपुर आदि आदि अलग अलग राजधानियाँ अलग अलग शासकों के समय रही, जिससे क्या हुआ, जो चित्र के केंद्र थे वो भी बदलते रहे। तो मेवाड़ की जो संस्कृति है वह धर्म, कला, संस्कृति की रक्षा करने वाली संस्कृति रही है। हमारा कल्चर इस तरह का मेवाड़ का रहा है। तो यहाँ चित्रकला काफ़ी बढ़िया पनपी, फूली और फली फूली। महाराणा कुंभा, इनका तो इतिहास में मतलब नाम ही है, स्वर्ण काल है ये हमारे मेवाड़ का एक तरह से। उनके समय भी चित्रकला को काफ़ी आश्रय दिया गया। यहाँ कुछ चित्र मिलते हैं। यह जो चित्र है यह मेवाड़ शैली के प्रारंभिक समय का चित्र है। इसमें एक चश्मी चेहरा, पौने दो चश्मी चेहरा दिखाई दे रहा है। यह भगवान शिव का एक चित्र है, हाथों की मुद्राएं। इसमें थोड़ा हल्का सा अभ्रंश शैली का प्रभाव है, पर ये काफ़ी हद तक मेवाड़ शैली है। मेवाड़ पूरी तरह से मेवाड़ शैली का चित्र है। चावंड से प्राप्त नसरुद्दीन कृत 1605 ईस्वी में बनाई गई रागमाला चित्र श्रृंखला मेवाड़ शैली में अपना एक विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसी ग्रंथ से पता चलता है कि भैया राजपूती शैली, मेवाड़ी शैली प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में जगत सिंह के समय का नायक नायिका भेद का चित्र मेवाड़ शैली का उन्नत चित्र है। जगत सिंह के समय, तो जगत सिंह का जो काल था वह चित्रकला की दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण काल था। तो महाराणा जगत सिंह का समय लगभग 1640 ईस्वी के आसपास रहा है। उनके समय ही शहाबुद्दीन ने भागवत पुराण को ग्रंथ को चित्रित किया। मनोहर चित्रकार ने रामायण चित्रित करी, सुरसागर को चित्रित किया। और ये उसी समय का एक चित्र है गोधूली बेला। गोधूली बेला मतलब साय के समय जब गायें जंगलों से अपना चारा चर कर जब वापस आती है, तो उस समय का ये चित्र है। गायें महल में, कस्बे में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही हैं। गोधूली बेला बहुत ही सुंदर चित्र है ये। राज सिंह के शासनकाल में शहाबुद्दीन द्वारा एक और ग्रंथ चित्रित किया गया जिसका नाम था भ्रमर गीत। राज सिंह का काल ये बहुत ही विशेष माना जाना चाहिए, क्योंकि राज सिंह के समय नाथद्वारा में के सिंघाड़ गांव में श्रीनाथ जी का प्रवेश हुआ था। उन्होंने उनकी मूर्ति को यहाँ स्थापित करवाया था। और तब क्या हुआ, वल्लभ संप्रदाय के कलाकार का गढ़ बन गया नाथद्वारा। और नाथद्वारा में भी बहुत से चित्र, कृष्ण विषय के चित्र, श्रीनाथ जी के विषय के चित्र बनने लगे। और नाथद्वारा में आपने सुना होगा पिछवाई चित्रशैली बहुत फेमस है। पिछवाई चित्रशैली क्या होती है कि श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे जो कपड़ा लगता है उस कपड़े को चित्रित किया जाता है और उसमें कृष्ण विषयक चित्र बनते हैं, तो वह पिछवाई चित्रशैली है। उसी का एक नमूना यहाँ है। ये पिछवाई चित्र है, नाथद्वारा चित्रशैली का ही उदाहरण है। इसमें यह चित्र जो है भगवान श्रीनाथ जी के पीछे लगता है। गायें किस प्रकार की बनी हुई हैं, भरी हष्ट पुष्ट, और मानव आकृतियाँ हरी हट्टी कट्टी मोटी, और महिलाएं थोड़ी कम कद की, कम ऊंचे कद की, ये सब इसमें दिखाई दे रहा है। तो अब मेवाड़ शैली की कुछ खास बातें पे भी नज़र डाल लेते हैं कि मेवाड़ शैली में पुरुष आकृतियाँ गठीली मूँछों युक्त बनाई जाती थी। उनका ललाट, उनका मस्तक उभरा हुआ, विशाल बड़े नेत्र होते थे, सुंदर पगड़ी होती थी।
स्त्री आकृतियाँ थोड़े छोटे छोटे कद की, उनके मछली के समान नयन होते थे, छोटी सी चिबुक होती थी, आभूषण पहने बनाया गया उनको बढ़िया सजा हुआ, और उनकी जो वेणी थी, उनकी जो चोटी थी, वह आभूषणों से सजी हुई बनाई जाती थी। अब मेवाड़ शैली में क्या है कि चित्र कई खंडों में विभाजित होता था। जैसे कि इस चित्र में देखें, आपको लगेगा कि गायों का चित्र अलग है, श्रीनाथ जी का चित्र अलग है, और साइड में जो बने हुए हैं ये सब चित्र अलग अलग है। अलग अलग होने के बाद भी ये सभी चित्र अलग होकर भी एक चित्र का निर्माण करते हैं, यही विशेषता है। हास्य लाल रंग से बनते थे, हास्य दिख रहा है आपको, ये बॉर्डर दिख रहा है, ये लाल रंग से बना हुआ, तो इसी लगभग इसी तरह का काम हुआ है। और बाद में धीरे धीरे उनमें कुछ डिजाइनें भी बनने लग गई थी मुगल शैली के प्रभाव के कारण। ज़्यादातर किन किन विषयों का चित्र हमारे मेवाड़ में हुआ है? 12 मासा का हुआ है, ऋतु वर्णन का हुआ है, नायक नायिका भेदी, सब ग्रंथ हैं अलग अलग। रागमाला, लोक कथाएँ भी बनी हैं यहाँ चित्रों में। सुर सागर, भगवान कृष्ण के गीत गोविंद, ये सब भगवान कृष्ण विषय ग्रंथ हैं, इनके भी चित्र यहाँ खूब बने हैं। पृष्ठभूमि में भवन बने होते थे, सघन वन संपदा मतलब प्रकृति दिखाई देती थी, हरा भरा क्षेत्र है तो पशु पक्षी खूब बनाए गए। ये सब चीज़ें यहाँ के खास बातें हैं। प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन कौन है? मनोहर है, नसीरुद्दीन है, शहाबुद्दीन है, मेरू है, राम प्रताप और शिवदयाल का नाम आता है। तो ये कुछ मैंने मोटी मोटी विशेषताएं यहाँ मेवाड़ शैली की बताई हैं, उसका वर्णन, इतिहास का वर्णन किया है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर मेवाड़ चित्रशैली को याद रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तब तक धन्यवाद।